अक्षय तृतीया के मौके पर इस बार बन रहा है बेहद विलक्षण और दुर्लभ संयोग, और ये संयोग आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसा सकता है और आपको कर सकता है सुख और संपन्न। तो ऐसे में हम भी अपने दर्शकों को बताने के लिए अपने पूरे वरिष्ठ पैनल के साथ यहाँ मौजूद हैं, जो आपको समझाएंगे कि आखिर अक्षय तृतीया इतनी शुभ क्यों मानी जाती है, इसका महत्व क्या है, इसके दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और राशिवार आप क्या करें अक्षय तृतीया के दिन ताकि लक्ष्मी जी आपको कर दें मालामाल। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषविद श्रुति द्विवेदी हैं, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम राशिवार आपको बताएं कि क्या करें जिससे आप हो जाएंगे मालामाल, लेकिन समझ लेते हैं बहुत सारे दर्शकों को ये भी नहीं मालूम होगा कि भाई अक्षय तृतीया होती क्या है, और इस दिन दिवाली पर तो सुना था कि लक्ष्मी बरसेंगी, लेकिन इस दिन क्यों लक्ष्मी बरस सकती हैं आपके ऊपर। सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी, क्या है इस बार की अक्षय तृतीया, एक तो क्यों इतनी खास है, क्या संयोग बन रहा है? पिनाज, अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, कम नहीं होता है। देखिए, इसका अक्षय तृतीया नाम क्यों है यह समझने की आवश्यकता है। यह सतयुग की आरंभ तिथि है। दूसरी बात, इसी दिन भगवान श्रीहरि नर और नारायण के रूप में अवतार लेते हैं। आपको मालूम होगा बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के कपाट इसी दिन खुलते हैं। भगवान के अंशावतार परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं जिनका नाम अक्षय कुमार है, रावण का पुत्र अक्षय कुमार अलग है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जिनका नाम अक्षय कुमार है, उनका जन्म इसी तृतीया तिथि को हुआ वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसी कारण से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के कारण ही इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया है। इस दिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत बेहद शुभ मुहूर्त होता है। विवाह के लिए आप जानते हैं कि अबूझ मुहूर्त है, इसमें किसी प्रकार के गणना की आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोई आप चौपाया वाहन खरीदना चाहते हैं, आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो इस प्रकार से बेहद शुभ तिथि मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्रीहरि नारायण के साथ में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जिस प्रकार दीपावली को केवल माता लक्ष्मी का पूजन होता है, लेकिन अक्षय तृतीया में भगवान श्रीहरि नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन होता है, जिससे हमारे घर में सद्बुद्धि भी आती है, सद्विचार भी आते हैं और भगवती लक्ष्मी की कृपा भी हमारे घर में हो जाती है, जिससे हमारे परिवार के सभी संकट दूर होते हैं। तो इस प्रकार से यह अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। और इसमें जो व्यक्ति, जैसे कोई कन्या है उसका विवाह नहीं हो रहा है, या कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी लेना चाहता है, सफलता नहीं मिल पा रही है, और लक्ष्मी नारायण के साथ में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन भी जो महिलाएं हैं सौभाग्य के लिए और इसका व्रत करती हैं अक्षय तृतीया को, अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वो भगवान तो शिव और पार्वती का पूजन भी करते हैं। बेहद खास विधि विधान हो कि भाई आज के दिन में ऐसे पूजा करूं तो एक सेकंड जी राजकुमार जी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री हरि नारायण की पंचोपचार पूजन किया जाता है और षोडशोपचार पूजन भी किया जाता है। एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछा करके ईशान कोण में कलश की स्थापना करें, उस पर नारियल की स्थापना करें पंच पल्लव के साथ में, और इसी के साथ अग्नि कोण में अखंड दीपक, जो गाय के देसी घी का है, अखंड दीपक प्रज्वलित करके मध्य में भगवान श्रीहरि नारायण का चित्र और माता लक्ष्मी का चित्र अथवा मूर्ति जो है प्रतिमा स्थापित करके, और इस तदुपरांत सबसे पहले संकल्प करना चाहिए आप जिस मनोकामना को लेकर के और भगवान भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का वास पृथ्वी लोक में होता है, उनका अवतरण ही पृथ्वी लोक में हुआ। इसलिए आप जो भी बात कहते हैं भगवान प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करते हैं और आपकी उन परेशानियों को दूर करते हैं। संकल्प करके भद्र सूक्त का उच्चारण करना चाहिए। ओम आनो भद्राः कृतवो यन्तो विश्वतो दवधा सो अपरीतास उद्भिदाः। इस प्रकार से भद्र सूक्त के कई मंत्र हैं, इनका उच्चारण करना चाहिए। तदुपरांत भगवान को पाद्य, अर्घ, आचमन ये सभी अर्पण करके, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को आज नैवेद्य क्या अर्पण करें, तो नारियल के बने हुए लड्डू का नैवेद्य भगवान को अर्पण करें, तुलसी दल डाल करके अर्पण करें और उसके बाद भगवान की आरती करें।
परिक्रमा करें, भगवान की क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजा का पूरा विधि विधान है। पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और भगवान को अपनी मन की कामना भगवान के चरणों बिल्कुल। तो हमने महत्व भी जान लिया, पूजा का विधि विधान भी जान लिया, और अब हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि भाई इस दिन ऐसे कौन कौन से वो छोटे छोटे उपाय करें, किन बातों का खास ख्याल रखें राशिवर, जिनसे उन पर भी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसे। तो अरविंद जी राशिवर हमें दर्शकों को बताएं। जी, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल के तृतीय दिन को मनाया जाता है और आज के दिन एक कहावत है कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा जी को आज ही ने जो जाने के बाद जो दिया था, अक्षय तृतीया के दिन दिया था, जो दिया जाता है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में ऐसा मिलता है जिसका कभी क्षय न हो। आज ही के दिन महाभारत में अपना एक अक्षय पात्र भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दिया था, जिसकी महत्ता है कि उसमें कोई भी चीज़ एक बार बना ले तो उसका क्षय नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया का अपने आप में बड़ा महत्व है। आज के दिन अगर हम कोई भी राशि वाला अगर अपने राशि के हिसाब से अगर दान पुण्य करता है तो अक्षय के रूप में मिलता है। तो आज बहुत ही त्याग भाव से, पवित्र मन से अगर आदमी दान पुण्य करता है तो उसका बड़ा महत्व बढ़ जाता है। तो प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज चाहिए कि अपने माता का आशीर्वाद लेकर के, और सर्वप्रथम क्या करें कि रियल इस्टेट में, भूमि भवन में अगर वो पैसा लगाता है या गोल्ड खरीद करके अपनी बड़ी माँ को या अपनी बहन को अगर देता है तो उसके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और उसकी वर्षों पर्यंत उसकी प्रॉपर्टी में और सोने में काफ़ी वृद्धि होगी। द्वितीय राशि है वृष राशि। वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। अगर आज के दिन व्यक्ति चांदी खरीदता है और चांदी खरीद करके अपने बड़े भाई की पुत्री को देता है तो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा और उसकी व्यापार में उत्तरोत्तर इजाफा होगा, उसका यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कुछ भी करता है उसको क्रेडिट नहीं मिलता, वह मानसिक रूप से उद्विग्न रहता है, तो चांदी अगर वो देता है अपनी बहन को तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, या भाई की पुत्री को देता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के दिन क्या करना चाहिए कि जो जातक हैं, एक तो अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लें या अपने गुरु माता का आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेकर अगर आज पन्ना खरीद के अगर अपनी बहन को दे या अपने बड़ी माँ को दें या अपने किसी शुभ चिंतक को दें या अपने पहनने के लिए खरीद लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पन्ना खरीदने से क्या होता है कि अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की अगर किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है या उसको नसों की प्रॉब्लम है, नसों में उसकी झंझनाहट हो रही है या नसों में दर्द हो रहा है, तो आज कर ले तो उसका परमानेंट उसका रोग दुख खत्म हो जाएगा। चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए कि एक तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और श्वेत चंदन अगर आज दान करता तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दही ले ले या दूध ले ले, कोई गरीब महिला हो, निर्धन महिला हो या जो वास्तव में नीडी हो, उसके देने से व्यक्ति को अगर स्नोफिलिक है या अस्थमा है या किसी प्रकार की गंभीर जली बीमारी है तो उससे ठीक हो जाएगा। उसको ये दान अवश्य करना चाहिए। या गौशाला में जा कर के गाय को आटा खिलाना चाहिए या वो उसके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए कि वो जाए और अपनी माता का आशीर्वाद ले या जो आपकी गुरु माता हैं उनका आशीर्वाद ले करके सोने की खरीदारी करे और सोना खरीद करके अपनी माँ को दे या अपनी पत्नी को दे और अपनी माँ का आशीर्वाद ले। इससे बहुत ही अच्छा रहेगा और वर्ष पर्यंत उसके सोने में वृद्धि होगी और वो जो भी व्यापार करेगा उसमें लाभ मिलेगा। कई बार क्या होता है कि सूर्य यश और प्रतिष्ठा का कारक होता है। कई बार लोगों को कोई भी काम करे उसको यश नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलता, तो इसके वो माणिक्य अगर खरीद करके दान करता है किसी विप्र को तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उसके लिए लाभप्रद रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या है कि वो अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करना चाहते हैं या आपको अगर कोई बीमारी जैसे एस्थमिक है या नसों में प्रॉब्लम है या अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हो उसमें आपको बड़ा नुकसान हो रहा है तो आज के दिन क्या करें कि हरा वस्त्र खरीदिए और अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन को किसी को अगर आप दान देते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरा ये रहेगा कि गौशाला में जा करके गाय एक खरीदिए और ख़रीद करके किसी विप्र को अगर आप दान देते हैं तो आपका इहलोक और रूहलोक दोनों बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें आपके लिए लाभप्रद रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा सा अगर मान लीजिए किसी को परेशानी हो रही है, व्यापार कर रहा है उसको ठीक नहीं है, उसका मन उद्विग्न हो रहा है, अकारण वो चिंतित है, परेशान है, कोई भी काम करे उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या करे कि आज हीरा खरीदे और हीरा खरीद करके अपनी छोटी बहन को दान कर दे या उसकी बड़ी माँ हो, बड़ी माँ को एक दे दे गिफ्ट, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि अगर आप कोई मान लीजिए ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, नहीं खरीदना पा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी परेशानी हो रही है, आज का दिन आपके लिए शुभ मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा है। कई महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, इस योग में अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और इसमें खरीद करके अपने बहन को ही दान दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज आप क्या करिए कि कोई भी एक मंदिर बनवा लीजिए। मंदिर बनवा करके अगर किसी गरीब ब्राह्मण को देते हैं और उसको मंदिर का पुजारी बना देते हैं तो आपके लिए इहलोक और ओहलोक दोनों बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए प्रतिष्ठापरक रहेगा। और पांडित्य कर्म में अगर आप किसी को कुछ दान देते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सुंदरकांड या रामायण या महाभारत अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए कि अगर जैसे आपको इंडस्ट्री खोल रही है या व्यापार कर रहे हैं, आपको लगता है काफ़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है जी, तो आप क्या करें कि काला वस्त्र, काला कंबल ले ले, काला वो ले ले या कुदाल का वो ले ले, चाहे कोई भी एक लोहे का चीज़ ले ले, अगर आप दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खासतौर से किसान को आप दान करें, किसी गरीब किसान को ले जा करके फावड़ा हुआ या हसिया हुआ या खुरपी हुआ खरीद के अगर दान करते हैं तो आपके व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आपको काफ़ी प्रगति होगी जी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है, आपको कोई नुकसान कर रहा है या धोखा दे रहा है या जो भी काम कर रहा है, आपको सरकार से पीड़ा है, सरकार से तनाव में है, सरकार से आपको लगता है कि हमारा इनकम टैक्स से तमाम तरह की दिक्कतें हो रही, चतुर्थी का अगर आपको परेशानियाँ हैं तो आप क्या करें कि एक निर्धन कोई नीडी व्यक्ति जो गरीब ब्राह्मणी हो या निर्धन कोई महिला हो, उसको अगर आप कोई दान करते हैं तो आज के दिन क्या करिए कि उनको कुछ धन दे दीजिए चांदी का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए कि एक तो अपनी गुरु माता का प्रणाम करें और प्रणाम करके कोई भी धार्मिक किताब जैसे रामचरितमानस है या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, अगर इस पुस्तक का आप दान करते हैं, साथ में आप उनको कुछ स्वर्ण सिक्का देते हैं या चांदी का सिक्का देते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा और ठीक रहेगा। चलिए, तो ये छोटे छोटे उपाय अरविंद जी ने बताए हैं राशिवार, और आप इन्हें अक्षय तृतीया के दिन अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करें ताकि आप पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे। छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद श्रुति द्विवेदी जी बताएंगी राशिवार के क्या कुछ आप करें जिससे अक्षय तृतीया के दिन आपके घर लक्ष्मी का वास। तो अक्षय तृतीया के दिन इस बार बन रहा है बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग जो कर सकता है आपको मालामाल। हम आपको बता रहे थे पूजा का विधि विधान, महत्व, राशिवार हमने जाना, और अब वक्त हो गया है श्रुति द्विवेदी जी से जानने का कि आपकी राशि के अनुसार वो क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं आप करें जिससे कि आप इस अक्षय तृतीया का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। श्रुति। पिनाज जी, सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से। अक्षय तृतीया के दिन जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में नहीं पता है उनसे मैं शुरुआत करूंगी। यदि आपको अपनी राशि के बारे में नहीं पता है तो केवल ज़्यादा कुछ ना करें, प्याऊ लगवाएं। आते जाते लोगों के लिए प्याऊ लगवाएंगे, उससे बहुत लाभ मिलेगा। देखिएगा, जल ही जीवन है। तो आपने राशि पर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताई जो लोगों के बजट में भी आ सकती हैं। अगर पैसे नहीं है इतने कि सोना चांदी आभूषण ज़मीन जायदाद लेकर आएं तो कम से कम छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उपाय कर लें तो आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और राजकुमार जी, अब मैं एक बार आपसे फिर से जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा मंत्र भी हो जो इस दिन हम माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम जिसका उच्चारण कर सकें। पिनाश बहन, देखिए बहुत ही ठीक आपने बात पूछी है, क्योंकि आज के इस व्यस्त समय में और व्यक्ति बहुत व्रत आदि भी नहीं कर पाते हैं और बहुत दान आदि की, चूँकि इतनी महंगाई की स्थिति में दान आदि करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। मैं आपको ऐसे मंत्र दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो बेहद लाभकारी होता है। महाभारत में लिखा है कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इस मंत्र का जप पाठ करना बेहद लाभकारी है। अर्धरात्रि के समय एक मैं ऐसा मंत्र आपको दे रहा हूं जो कि स्वयं मेरे जीवन का अनुभूत है और एक बहुत तपस्वी संत ने मुझे दिया, वह न्यूज नेशन के माध्यम से आज मैं आपके दर्शकों को देना चाह रहा हूं। विष्णु सहस्त्र नाम के 72वीं पंक्ति में भगवती लक्ष्मी की 12 श्री के नाम से उपासना की गई है। अर्धरात्रि के समय 12 बजे से लेकर के रात्रि के 3 बजे तक जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, उच्चारण करता है, पाठ करता है, उसकी जो भी संकल्प इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, किसी भी मनोकामना को लेकर के वो जाने किस मंत्र से करता है, किस भाव से करता है। वह है श्रीदः श्रीशा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावनः श्रीधर श्रीकरः श्रेयः
श्रीमान लोकत्रयाश्रयः 12 बजे रात्रि से 3 बजे रात्रि के बीच में करें, आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य सिद्ध हो जाएगी। जी चलिए, आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, राशिवार आपने जानकारी दी है। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अक्षय तृतीया के दिन हम एक सिंपल सा मंत्र बताते हैं, बिल्कुल, जिसको व्यक्ति कभी भी केवल सिंपल भाव से और आर्द्र भाव से अगर माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की अगर वो आराधना करता है तो उसको इच्छित धन मिलेगा, इच्छित, और बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकता है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच आगच। तो आप सभी ने छोटे छोटे मंत्र बताए, राशिवार क्या कुछ करें जिससे लाभ मिले, इसकी जानकारी दी। आप सभी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी यही मनोकामना है कि ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए।